अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जराज भी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में हम जो फिल्में बन रही होती, जो लग चुकी होती या जो लगने वाली होती हैं, उन फिल्मों के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के शादी की तकरीबात हैं, सालगिरह की तकरीबात है, गानों की लॉन्चिंग या टेलर टीजर की लॉन्चिंग होती है, वो सब भी हम आपको दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2024 और 2025 में जो फिल्में लगी, उस हवाले से मैं 2024 में कराची के एक सिंगर है, रैप सिंगर है तिला अंजुम। बड़ा इलीट क्लास, यंग जनरेशन, नई जनरेशन में बहुत वो मकबूल हैं। जैसे कभी आपने देखा था, अली जफ़र भी बहुत मशहूर हुए थे, गाने से बाद में हीरो आए और उन्होंने एज ए हीरो भी एक्सेप्ट हुए थे। ऐसे तिला अंजुम ने एक फिल्म बनाई, उसका नाम रखा कट्टर कराची। और देखें कैसी अजीब बात है, सिर्फ 45 मिनट की फिल्म थी और कम से कम 1 करोड़ में खाली एक फिल्म बनी होगी। इसकी कास्ट में किंजा हाशमी थी, तिला अंजुम खुद थे, और विलन जो थे इमरान अशरफ। इमरान अशरफ खुद बहुत अच्छा हीरो भी है, बहुत अच्छे एक्टर है। जो उनका प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है एज ए होस्टिंग, वो बहुत अच्छी आजकल होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वो फिल्म है कट्टर कराची, जिसको कराची के जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे कोई लेने ही नहीं चाह रहा था। हर आदमी डर रहा था 45 मिनट की फिल्म में क्या चलेगी। तो बहरहाल ये पूरा निकला। हमारे दोस्त हैं कराची में, उमर खिताब साहब, जो मेट्रो लाइव के नाम से मंथली एक मैगजीन और मेट्रो लाइव के नाम से एक अखबार वीकली निकालते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उमर खिताब साहब। तो ये किसी ने तलंजुम के मैनेजर को बताया होगा कुछ, तो वो जाके उमर खिताब से मिले और उमर खिताब साहब से कोई डील हुई, और ये फिल्म कट्टर कराची के पाकिस्तान भर में ये फिल्म लगाई गई, जिसे लगाया है मेट्रो लाइव ने। और इसका प्रीमियर उन्होंने कराची में भी किया और लाहौर में भी किया, क्यूसन में। अब आप ये समझिए कि फिल्म की पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की। कराची लाहौर दोनों मेन जो शहर हैं, सिटी हैं, उन जगह उन्होंने प्रीमियर किया, टीवी वगैरह पे पब्लिसिटी बहुत की। तो उससे क्या हुआ कि सिनेमा उस वक्त कम मिले थे उनको, सिनेमा मिले थे पंजाब में भी, कराची, मगर फिल्म जब 2-1 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो बाद में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिनेमा फिल्म के पास हो गए। और ये फिल्म लगी थी 2024 के लास्ट महीने में, यानी कि समझे 2024 की जो बेस्ट पिक्चर थी ना, उन 5 फिल्मों में एक फिल्म ये भी थी, जबकि 45 मिनट की थी। और इस फिल्म जब ये होती तो इसने कम से कम 3.5-4 करोड़ का बिजनेस किया। क्यों किया? इसलिए किया, ये मैं अपने मेकर जो है ना, पाकिस्तान, कराची या लाहौर जो भी हैं, उनको समझाना चाह रहा हूँ बात को। इसलिए किया कि तला अंजुम ने एक तो आज के हिसाब से स्क्रिप्ट सब्जेक्ट रखा। सबसे बात है कि क्योंकि सिनेमा बदल गया है, फिल्म देखने वाले बदल गए हैं, बनाने वाले भी बदल गए हैं, ना बदले तो हम लोग नहीं बदले। तो उसके क्या, उस फिल्म की एडवर्टाइजिंग इतनी हुई, सब कुछ हुआ, तो फिल्म ने बिजनेस किया। अब 2025 में आ जाते हैं आप। 2025 में हम आ गए। ईद उल फितर को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की 5 फिल्में लगी, 4 उर्दू, 1 पंजाबी। कराची से कुल्फी, इस्लामाबाद की कबीर, एक हम टीवी वालों की मार्शल आर्ट्स, मलिक मुश्ताक साहब की और जावेद रज़ा की लंबी जुदाई, और डायरेक्टर शाहिद खान साहब और प्रोड्यूसर अल्तमज भट्ट साहब की इश्क़ लाहौर। ये फिल्में लगी तो हैं, मगर इन फिल्मों की वो एडवर्टाइजिंग नहीं की गई जैसी करनी चाहिए थी, और फिर जल्दबाजी हुई। जो एडिटिंग की गई या जो भी स्क्रीन प्ले था, वो आगे पीछे शॉर्ट लगे हुए थे 2-3 फिल्मों में। तो उससे क्या हुआ, टेम्पो फिल्मों का ख़राब हुआ, ये नुकसान हुआ। इसकी जो लाहौर है वो एक कमर्शियल फिल्म थी। सामा जी की ऑलरेडी पूरे पंजाब में लाइकिंग है, एक फ़ैन क्लब, और वो भी देखने आए। फिर लाहौर कलंदर की वजह से अल्तमज भट्ट साहब की भी एक वैल्यू पब्लिक के अंदर हो गई थी, और वो स्क्रीन पर लगते भी खूबसूरत हैं, तामिल फिल्मों वाले हीरो। और ये सामा जी का और अल्तमज भट्ट का वैसे पेयर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि दोनों खूबसूरत हैं और दोनों ही स्क्रीन पर खूबसूरत आ रहे हैं। तो इसके लाहौर को भी पब्लिक ने बहुत देखा, खुश हुआ, क्योंकि सारी फिल्में उतर गई थी। इसके लाहौर मेरे ख्याल अभी तक क्यू सिनेमा में लगी हुई है, जबकि क्यू सिनेमा में बहुत मुश्किल से कोई फिल्म चलती है। सिर्फ लेजेंड ऑफ मौला जट है जो आज तक जब चाहते हैं वो लगाते हो बिजनेस करती है। तो मेरा मकसद ये है कि हम आज के दौर से फिल्म नहीं बना रहे हैं। इस दौर का स्क्रिप्ट क्या है, आज की जनरेशन क्या चाहती है, आज का सिनेमा क्या चाहती है। एक तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात समझनी चाहिए। मैं किसी बुरे वे से नहीं किसी कोई गलत बात कहूँगा जी वो बुरा, मैं किसी से ना तो जलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुदा पे शाकिर हूँ। मेरी चौथी जनरेशन है। मेरे वालिद 45-6 एसोसिएट थे किशोर साहू के। 47 से मेरे बाप फादर बाकर रिजवी साहब इंडिया से काम करते हुए 45-50 साल मुझको हो गए।
मेरा बेटा अम्मार रिजवी जो एनिमेटर है, डायरेक्टर है, एनिमेशन, 3D कलर ग्रेडिंग वाला सब करता है, DCP वह सब तैयार। और आजकल वो दुबई में प्रोडक्शन हाउस उसका है, वो 4 साल वहाँ 4-5 साल से दुबई में है। वो हसन अस्करी साहब की जो उनके दुनिया से चले जाने की वजह से फिल्म का रिलीज नहीं हो सकी, वो तैयार है। तो पोस्ट का काम अम्मार रिजवी ने किया। जब हसन अस्करी साहब की और फारूक भट्ट साहब जो प्रोड्यूसर, जब उनकी घायल आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पोस्ट का काम होता कैसे है। फिल्म बनाना नहीं है, फिल्म तो डायरेक्टर स्टार्ट करके आके बना ही लेता है, जुड़वा भी लेता है, म्यूजिक भी बना, मगर उसके बाद पोस्ट, अब जो आजकल पोस्ट है वो बहुत अहम है कि वो कौन है, कि कलर ग्रेडिंग कैसी हो रही है, इफेक्ट कैसे बन रहे हैं, शॉर्टों में चेंज में वो भी इफेक्ट चाहिए होते हैं, टाइटल कैसे, ये सब कुछ होता है तो स्क्रीन पे फिल्म लगती है। लेजेंड ऑफ मौला जट का स्क्रिप्ट कोई इतना अच्छा नहीं था जितना मौला जट का था, मगर बिलाल लाचारी साहब ने एनिमेशन, इफेक्ट्स, गेटअप, यानी कि गेटअप ड्रेस, बड़े बड़े सेट, उसको इतना लेविश कर दिया गया। लेजेंड ऑफ मौला जट हिट हुई और कबूल किया। अब हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह जावेद रज़ा साहब, 15-20 साल के बाद अगर कुदरत उनको एक मौका दिया कि उनको एक फिल्म मिलती है लंबी जुदाई, जो इंडस्ट्रियल है, बहुत मालदार और दिल वाले आदमी जिनका नाम है मलिक मुश्ताक साहब, वो समझे गुस्से में या जिद में, क्योंकि शायद अल्ताफ़ साहब को उन्होंने फिल्म शूट कराई थी तेरे प्यार में सलाम। अल्ताफ़ साहब ने बीमार थे, उन्होंने कहा शायद सर तुम आप शूटिंग शुरू करें मेरी, तो जब मैं ठीक हूँगा तो कर लूँगा, अभी चले स्टार्ट तो ले। वो शूटिंग शुरू हो गई, फिर 3-4 शिफ्टें लगी उनके। अल्ताफ़ साहब का इंतकाल हो गया था। फिल्म बहरहाल थोड़ा बहुत शाहिद राना साहब ने किया, मगर शाहिद राना साहब क्योंकि ईद पे लगनी थी इश्क़ लाहौर अल्तमश भट्ट साहब की, तो वो उसमें इतने मसरूफ़ थे कि वो तेरे प्यार में सलाम को सही टाइम नहीं दे पा रहे थे। और वो मलिक मुश्ताक जो प्रोड्यूसर है, मलिक मुश्ताक साहब, वो कहते थे मैं फिल्म ईद को लगानी, तो हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि आप जावेद रज़ा साहब कर लें, उन्होंने स्क्रिप्ट है उनके पास, ये कर लें। तो वो स्क्रिप्ट वो आ गया जो चार्ली चैपलिन ने भी बनाया था और रंगीला साहब ने 2 दफ़ा बनाया था, एक दफ़ा दिल और दुनिया के नाम से और एक दफ़ा अमानत के नाम से। मगर काश आज बनाने वालों को ये समझना चाहिए था कि अगर चार्ली चैपलिन ने फिल्म बनाई थी यार, उसको कॉपी रंगीला साहब ने किया था, तो उसको समझना चाहिए था क्यों हो, क्यों चली थी रंगीला साहब वाली या चार्ली चैपलिन वाली क्यों चली। इसलिए चली थी कि वो एक बदसूरत और एक अंधी लड़की की कहानी थी। तीनों फिल्मों में बदसूरत आदमी है और अंधी लड़की है। अब इस फिल्म में क्या हुआ, जो मलिक मुश्ताक साहब और जावेद रज़ा साहब ने बनाई, उस फिल्म का नाम है लंबी जुदाई। लंबी जुदाई में हुआ कास्टिंग में से थोड़ी सी गलती लोगों से हुई है। जो हीरो का रोल है, जो एक बदसूरत आदमी, वहाँ खूबसूरत आदमी आ गया। एक आप हेड बना के थोड़ा सा शेप बढ़ा के बदसूरत नहीं कर सकते। जो जिसकी कदो-कामत है, जिस लड़के का, नौजवान का, उसकी हाइट, पर्सनालिटी ऐसी है, तो आप उसको बदसूरत कैसे करेंगे? या तो फिर आप गेटअप करें, मेकअप करें जो उसको बदसूरत। ये रोल था असल में अजहर रंगीला या नासिर चुन्नूठी का, इन दोनों में से एक होता इसका हीरो। जो फ़िज़ा मिर्ज़ा अंधी बनी थी वो, अभी मैं इधर भी आता हूँ, फ़िज़ा मिर्ज़ा साहिबा भी समझदार है, खातून बहुत अच्छी है। और हीरो जो था दूसरा, जो डॉक्टर बना था, वो तैयब साहब को करना चाहिए था, जो बदसूरत का रोल कर रहे हैं, जो अंधी लड़की के हीरो हैं। क्या होता, तैयब उधर आ जाते उस लड़की की जगह डॉक्टर वाला, और डॉक्टर का और उसका एक आध विजन में गाने चले जाता है, ये क्या 2 गाने निकाल लेते। तो आपका ये होता कि यार ये डॉक्टर करो भाई, पहले भी तो हबीब साहब और गुलाम मुहिद्दीन साहब ने किया था ना, तो अगर ये फिरोज़ खान साहब के साथ जाते हैं, तैयब खान अगर वो कर लेते तो क्या होता, 2 गाने विजन में जा सकते थे। एक उस जगह जहाँ वो बेडरूम में लव सीन है और लड़की ने उस लड़के के हाथ रखा है डॉक्टर के, तो वहीं डॉक्टर विजन में आता तो एक गाना हुआ जाता। आइटम सॉन्ग आप ना करते, आइटम सॉन्ग में लड़की को विजन में आप अंधी जबकि आंखें आ गई, वो विजन में आइटम सॉन्ग की जगह विजन में लेके जाते कि जो बदसूरत हीरो है उसका साथ भी पोर्शन चल रहा है और डॉक्टर्स के साथ वो विजन में दोनों को देख रही है, अपने लवर को भी देख रही है, शौहर को भी देख रही है। इस तरह से ये ग्लैमर आ जाता है, गाना आ जाता है। क्योंकि जो आइटम सॉन्ग किया वो 15-16 मैं समझता हूँ वो लाख वो सारे बर्बाद किए गए। तो अब ये डायरेक्टर को चाहिए कि राइटर तो स्क्रिप्ट दिया था आपको, मगर समझदार डायरेक्टर को चाहिए कि अपने हिसाब से स्क्रीन प्ले बनाए। अच्छा चलो ये भी हो गया। अब मैं आपको गलतियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी हुई कि एक प्रोड्यूसर 1.5-2 करोड़ लगा के, आपको 1.5-2 करोड़ लगाए, आपको डायरेक्टर ले लिया जो 15-20 साल के बाद आपको चांस मिला, तो आपको आज के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए था स्क्रिप्ट का कि आज की जनरेशन कौन सा फिल्म देखना चाहिए, उस तरह का स्क्रिप्ट बनाना चाहिए था। चले आपसे वो भी गलती हो गई। लड़की है, डबल रोल कर रही है, फ़िज़ा मिर्ज़ा अंधी है, बालों में देखें आप स्टिचिंग, कलर लगे हैं अंधी लड़की के, यहाँ टीटू बना हुआ है, देखें कलर। भाई आपने अगर
डबल पार्ट किया था, अगर वो बीवी का एक पोर्शन आया है तो कम से कम उसको यहाँ कवर करवा देते। वो नज़र तो ना आता, दुपट्टा बनवा देते, नहीं होता। इंट्रोडक्शन आया है रेड कलर का, यानी ये खुशी की अलामत है। ये ड्रेस फुल मेकअप है, नेल यहाँ तक बड़े हैं, इतनी ऊंची हील है, गाना हो रहा है और वो पूरे लाहौर में घूम रही। गाना हो गया, अंधी है, कैसे घूम रही भाई। आप उसके साथ उस पुराने दौर की फिल्म को छोड़े, अगर आप इस दौर में आए थे तो उसके साथ 8-9 साल का बहन या भाई रखते जो उसको लेके फिर रहा है। फिर अगर वो पिंजरा लेके गा रही, इतना भारी पिंजरा, तो वो गोल पिंजरा है। घर में आते हैं तो चौकोर पिंजरा है। मकसद है ये डायरेक्टर, कैमरामैन, एसोसिएट, एक्टर किसी को नज़र नहीं आएगा ये क्या हम कर रहे हैं। ये है गाना ख़त्म हुआ है तो एक आदमी सपोर्ट के लिए उसको लेके जा रहा है। अगर वो सपोर्ट के लिए उठा के उसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी तैयब खान की हीरो की, उसने देखा है, उसके बाद वो उसको बचाता हुआ फाइट हो ना, वो कैसे पहुँच गया वहाँ। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। ये डायरेक्टर का भी काम है, एसोसिएट का भी काम है कि यार हम इसको स्क्रीन पर तो ऐसा बनाए कि कोई जंप ना आए, कोई गलती ना आए। अब आप वनडे पर चले जाएँ, अच्छा नाम भी गलत। यार मैं फिल्म बनाता हूँ, अगर मैंने कोई लड़की ली और मैं उसे कहूँ कि वो बंदर बेचने वाली है तो उसका नाम मैं बंदरिया रख दूँगा। ये भी सोचना चाहिए डायरेक्टर को, राइटर को, लिखने वाले को भी, बनाने वाले को भी, या उसमें काम करने वाले किसी को ये नहीं पता कि आप वो परिंदे बेचती है। एक तो एक पिंजरे में कबूतर, बुलबुल, कोयल, मैना, इतनी चीज़ें नहीं आती। हर चीज़, ऑस्ट्रेलियन तोता वो अलग बिकता है, मिट्ठू अलग तोता, हर चीज़ के अलग है। तो कबूतर बहरहाल आपने ही डाला, उसमें गाने का आपने बोल डालने थे कि कोयल, बिल्लू, कबूतर, योगी, चले वो हो गया, एक बात तो मान ली। मगर अब उसका नाम कबूतर नाम रखा हुआ, कबूतरी, ये क्या है। यानी कि आप समझिए फिल्म हम देख रहे थे तो वो रोने का एक सीन चल रहा, उसमें हीरो ने कहा कबूतरी, तो लोग हंसने लगे। और भाई आप बुलबुल नाम रखते, कोयल रखते, मैना नाम रखते, इतने खूबसूरत कोई नाम रखते लड़की का, ना तो ये लड़कियों को समझ आई। वैसे तो नाम बदलने पे वो, मैंने नाम रखा था इनका फिल्मी सबीका। हसन रशीद साहब ने कहा नहीं आज ये रख दो, उन्होंने कहा सबिया रख लो। उन्होंने कहा अम्मा ने उनकी, हाँ जी ठीक। अल्ताफ़ साहब से बात हुई तो मैंने सभी, नहीं यार तुम, आपका सबीका असली नाम क्या है। फिज़ा, हाँ ये सही है फिज़ा। मैं कह रहा जी फिज़ा मिर्ज़ा ऑलरेडी, फिज़ा अली ऑलरेडी टीवी की एंकर है, टीवी आर्टिस्ट है, फिल्में भी की तो वो तो मशहूर है, क्यों ना। मगर नहीं माने इन्होंने, तुमने नाम लग लिया फिज़ा। और भाई आप अपनी फिल्म में जब रोल था उस पर भी तो कह सकती थी ये क्या नाम है मेरा, कबूतरी। इतनी तो आप में एतमाद होना चाहिए कि अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कहें कि नाम तो मेरा कोई कोयल रख दें, बुलबुल रख दें, मैना रख दें। मगर ये आपने बात नहीं की। बहरहाल ये आपकी है, अपने जहन के ऊपर है आपका कि क्या आप करते हैं, लोग क्या फ़ैसला करते हैं। मेरे जितने नाम रखे हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे वो मीरा हो, निरमा हो, लैला हो, साहिबा हो, सजना हो, रमिया हो, रीजा हो, निशा हो, अल्लाह का शुक्र है सारे नाम मकबूल हुए हैं। बहरहाल ये एक बात हुई जो मैंने आपको नामों की बताई। और वाइंड अप की तरफ जाते हैं हम। और भी बहुत सी बातें जो मैं नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई फिल्म का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम ने, मैं अपने दोस्त भाई को, मैं किसी से नहीं जलता, अल्लाह का करम है। मैं अपनी 6-7 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री देख रहा हूँ। मैं 6-7 साल का था जब कराची ईस्टर्न स्टूडियो में मैं अपने फादर के साथ जाता था। मैं सबिया भाभी, संतोष कुमार साहब, कमाल साहब और शमी मारा आपा जैसी हस्तियों की गोद में पल के जवान हुआ हूँ। मैं बचपन से शोबिस के लोग देख रहा हूँ, एक्टर देख रहा हूँ। इन लोगों ने, सबने, जो लाहौर का आज बहुत डायरेक्टर, एक्टर या जो भी बने, वो अपने आप को समझते हैं बहुत तुरम खा। उन्होंने सब कुछ बाद में देखा हुआ था। वही साहब भी बाद में इनसे ताल्लुकात। वही साहब से मेरे उस दिन से जब अपने फादर की प्रोडक्शनशिप किया करते थे निसार आर्ट के, फिल्म आर्ट के नाम से, तो मेरे तो स्वच्छ ताल्लुकात है। मेरे वालिद इंडिया से काम करते हैं, हम सब कुछ काम कर रहे हैं, हमारी चौथी जनरेशन है, तो हम किसी से जलते नहीं हैं। हाँ, हम क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी चौथी जनरेशन है, इसलिए फिल्म को कोई नुकसान होता है, हमें तकलीफ़ होती है, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं इसलिए बोलता हूँ। मैं किसी की नेगेटिव बात नहीं करता, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मगर मैं समझा रहा हूँ। और एक बात और, भाई आप फिल्म बनाते हैं, असली तौर पे तो जब आप कहानी आती है आपके पास, अपने टेक्नीशियन साथियों को बिठाएं, 5-6 को कहानी सुनाएं, उस वक्त कोई जो चेंज वेंज करें वो, और उनको बिठाएं जो बात करना जानते हो, यस मैन ना हो, चमचे ना हो, वाह 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 जी क्या क्या कहानी है, वाह ये नहीं होती, क्या गाना रिकॉर्ड हुआ, ये सब वाह वाह वाले तो फिल्म में लगती तो फिर हाय हाय हो जाती है। इसलिए लिखी हुई कहानी उस वक्त भी डिस्कस किया करें, 5-7 अपने दोस्त ग्रुप को बिठाकर मशवरे लिया करें। और लगने से पहले फिल्म जब फाइनल एडिट होती है, कलर ग्रेडिंग वगैरह जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपने
उन हमदर्द दोस्तों को दिखाएं जो सच जानते हो, सच बोलना जानते हो, चमचागिरी ना जानते हो, बेमकसद तारीफ़ें करने वाले ना हो, वो बात करें जो सही करते हो। उनको फिल्म दिखाएं अपने दोस्तों को, जो आपकी गलतियों और खामियों को बता सके, कवर करते। काश मैंने मलिक मुश्ताक साहब से कहा था कि ये फिल्म आ जाए तो एक दफ़ा हम लोग बैठ के देखें। काश आपने हमें दिखवा दी होती या मैं देख लेता तो कई बातें मैं उस वक्त सही करवा सकता था आप लोगों से, मगर ऐसा नहीं हुआ और वो फिल्म कराची चली गई। फिर क्या हुआ, आइटम सॉन्ग के 15-16 लाख वो लगे, कलर गेटिंग के 16-17 लाख गए, वो रिलीज़ होने के 16-17 लाख गए, 40-50। फिर वो गलती एक और वाइंडअप को बताओ, वाइंडअप भाई मर गया हीरो। जब एक लड़की ने एक उस डॉक्टर से शादी कर ली, एक तो उसने उसको आंखें दी, दूसरे वो उस बच्चे से इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो बच्चे की वजह से आपने बच्ची की वजह से शादी कर ली। तो जब शादी कर ली तो आपको कौन सा आपके हार्ट में एक प्रॉब्लम आई कि वो आपका हीरो मरा तो आप भी मर गई। ओ भाई वो मर गया ना, जान छूटी ना, मर गया। कट करके आते, ताज़ा कबर है, गुलाब के फूल पड़े हुए थे वहाँ, हीरो हीरोइन, डॉक्टर जो हीरो है वो, और हीरोइन जो अंधी लड़की है फिदा मिर्जा वो, और कबूतरी जो है, और वो बच्ची, तीनों वहाँ दुआ मांगते और आस्ता आहिस्ता दोनों ऊपर उठता। सिर्फ बच्ची एक लफ्ज़ कह के कब्र की तरफ देखती है, तुसी चले गए हो, या कह रही तुसी ग्रेट हो, अब कब मिलोगे। कोई ऐसा लफ्ज़ लेके आते हैं कि जाके दिलों में लगता है और लोग रो देते कि यार बच्चे ने क्या कहा, और यहाँ दी एंड हो जाते। इतनी सी बात यह है कि आप ऐसे दोस्त हो ना आपके जो हमदर्द हो, जो फिल्म मेकिंग को समझते हो, जो आपको सही मशवरे दे, वरना यहाँ सही मशवरे कोई नहीं देता, सब एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 1980 के बाद मुनाफकत शुरू हो गई इंडस्ट्री में, इसलिए हम इंडस्ट्री हमारी तबाही की तरफ चली गई। हम एक दूसरे का फेवर नहीं कर, एक दूसरे को अच्छी बात नहीं बताते, अच्छी राय नहीं देते, और राय आप अच्छी राय लेना भी नहीं चाह रहे ना हमारे यहाँ, ये एक जलिस। फिर आए गलती आपसे की, मकसद है कुछ जो समझदार बच्चे होते हैं ना, मैट्रिक में फेल होने के बाद अपने मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं कि हम पास हो गए, वही हरकत आप लोगों ने की। अरे यार फिल्म फ्लॉप हो जाती, किसकी नहीं होती, बड़े बड़े को फ्लॉप हुई है, डेविड लिंच जैसे की फ्लॉप हुई है, फिल्म नहीं चली कोई बात, अब आपने कैपिटल में लगवा दी ज़बरदस्त। और मैंने कहा प्रोड्यूसर से अगर कैपिटल में हाउसफुल ना हुआ तो आप और बेइज्जत होंगे, आप सब लोग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब होंगे, एक्टर भी लगेंगे। ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी, मगर नहीं माने और आपने देख लिया कि 2 वीक चलाई, पैसे भी अपने पास से गए और बेइज्जती भी हुई। तो बात वो करें, काम वो करें जिससे इज्जत बने। क्या ख्याल है आपका?